बूढ़ी अम्मा की जादुई चिड़िया। सुंदरनगर गांव, जहां चारों तरफ खेतों में हरियाली ही हरियाली थी। सब गांव वाले वहां मिलजुल कर रहा करते थे। और उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां एक अम्मा अपनी 10 साल की पोती के साथ रहा करती थी। अम्मा के बहू बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पोती का ध्यान वो खुद ही रखा करती थी। अम्मा का एक छोटा सा खेत था जहां अम्मा थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर बेचा करती थी। दादी, आज खाने में क्या बना रही हो? सुरभि बेटा, आज मैं तेरे मनपसंद की सब्जी बना रही हूँ। सचमुच दादी? शांति अम्मा खाना बना लेती है और उसके बाद दोनों दादी पोती खाना खा लेते हैं। दादी, मैं कल से आपके साथ सब्जी बेचने जाऊंगी। यहाँ घर में अकेले मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। सुरभि बेटी, तो वहाँ क्या करेगी? बाजार में बहुत भीड़ होती है, कहीं तुम वहाँ खो गई तो? नहीं दादी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपकी सब्जी बेचने में मदद भी करूंगी। सुरभि के इतना जिद करने के बाद अम्मा मान जाती है और अगले दिन दोनों दादी पोती बाजार में सब्जी बेचने आ जाते हैं। शांति सब्जी बेचने लगती है। अम्मा, मुझे 2 किलो गोभी दे दो। अम्मा आदमी को 2 किलो गोभी दे देती है और ऐसे ही अम्मा की थोड़ी बहुत सब्जी बिक जाती है। सुबह से दोपहर हो गई थी। अम्मा के पड़ोस की एक और औरत अम्मा और सुरभि के पास आती है। अरे सुरभि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाची जी, मैं दादी के साथ यहाँ सब्जी बेचने आई हूँ। चल सुरभि, घर चलते हैं, मैं आज नए खिलौने लाया हूँ, घर चलकर इनके साथ खेलते हैं। सुरभि मोहित के हाथ में खिलौने देखकर बहुत खुश होती है और अम्मा मन ही मन सोचती है, अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो इसकी हर ख्वाहिश आज पूरा करते। मैं तो इसके लिए एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाती हूँ। दादी, मैं मोहित भैया के साथ उनके घर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। अम्मा, आप चिंता मत करो, सुरभि मेरी भी बेटी जैसी ही है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब आप जल्दी से सब्जियां बेच लो। सीमा दोनों बच्चों को वहां से ले जाती है। इधर अम्मा भी थोड़ी बहुत सब्जी बेच लेती है। चलो, आज के लिए तो इतना काफी है, इन पैसों से मैं घर के लिए सामान ले लेती हूँ। अम्मा राशन की दुकान से राशन लेकर आने लगती है। तभी अम्मा की एक खिलौने वाली दुकान पर नजर जाती है। अरे अम्मा, कोई खिलौना लेना है क्या? अम्मा मन ही मन सोचती है, ये पत्थर की चिड़िया कितनी प्यारी है, बिल्कुल असली जैसी लग रही है, मानो शांत होकर बैठी हो। अगर मैं इसे सुरभि को दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे अम्मा जी, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ बेटा, ये पत्थर की चिड़िया कितने की है? अम्मा जी, ये पूरे 50 रुपए की है। अरे, इतनी महंगी! अम्मा को वो पत्थर की चिड़िया बहुत भा गई थी, लेकिन अम्मा के पास इतने पैसे नहीं थे। आदमी अम्मा की मजबूरी देखता हुआ कहता है, ठीक है अम्मा जी, आप इसे 20 रुपए में ले जाओ। वैसे भी ये पत्थर की चिड़िया मुझे कहीं से मिली थी, जिसे मैं उठा कर ले आया था बेचने के लिए। आदमी अम्मा को पत्थर की चिड़िया दे देता है और इसके बाद अम्मा अपने घर आ जाती है। सुरभि, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुरभि घर नहीं आई थी। लगता है सुरभि अभी भी सीमा के यहाँ ही है। एक काम करती हूँ, उसे ये खिलौना बाद में दे दूंगी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। अम्मा उस पत्थर की चिड़िया को एक जगह पर रख देती है। अचानक से वो चिड़िया जीवित चिड़िया में बदल जाती है। अरे, ये क्या? ये मेरी आंखों का धोखा है या कोई सच? क्या सच में पत्थर की चिड़िया जीवित चिड़िया बन गई है? हाँ अम्मा जी, आपके स्पर्श से मुझे एक जीवन दान मिला है। अरे, ये चिड़िया तो बिल्कुल मेरी तरह बोल रही है। अम्मा जी, मैं एक जादुई गर्भवती चिड़िया हूँ। एक दिन मैं अपने मिट्ठू भैया के साथ जंगल में भटक रही थी। मिट्ठू भैया,
इस हालत में तो मुझसे अब और नहीं उड़ा जाएगा। भूख और प्यास लग रही है भैया। यहाँ दूर दूर तक खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बहन, अपने मिट्ठू भैया के होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो, सामने एक साधु तपस्या कर रहा है। उसके पास एक कमंडल है, जरूर उसमें पानी होगा। एक काम करते हैं, हम वहां चलकर जाते हैं और पानी पी लेते हैं। भैया, अगर साधु बाबा जाग गए तो? अरे मेरी भोली बहन, तू डरती बहुत है। हम बाबा जी के जागने से पहले ही उड़ जाएंगे। दोनों उड़कर साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। सुनो बहन, जल्दी से पानी पी लो। चिड़िया पानी पीने लगती है और तभी साधु बाबा भी जाग जाते हैं और वो बहुत क्रोध में थे। मिट्ठू तो साधु को इतनी क्रोध में देखकर वहां से उड़ जाता है। तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की बन जाओ। चिड़िया साधु बाबा से अपनी गलती की माफी मांगती है। बाबा जी, मैं गर्भवती हूँ। मुझे कुछ ही दिनों में अंडे देने हैं। आप मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत दीजिए बाबा जी। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा नेक दिल इंसान तुम्हें स्पर्श करेगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। देखो अम्मा जी, अब आपकी वजह से ही मुझे एक नई जिंदगी मिली है। आपके स्पर्श से ही मैं श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। अम्मा जी, आपने मेरी सहायता की, इसके बदले मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं नहीं जादुई चिड़िया, मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी सुरभि को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। अम्मा जी, मेरी गर्भावस्था भी आज पूरी हो जाएगी। मैं 2 अंडे दूंगी। मेरा एक अंडा सुनहरे रंग का होगा और दूसरा साधारण। सुनहरे रंग का अंडा जादुई अंडा होगा। आप उसे संभाल कर रखना। आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है जादुई चिड़िया। अम्मा उस चिड़िया को सूखी पुआल पर रख देती है। शाम को जब सुरभि घर आती है तो अपने घर में वो एक चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। दादी, आप ये चिड़िया कहाँ से लाई हो? शांति अम्मा अपनी पोती को सारी बात बताती है। सच दादी, ये तो सच में जादुई चिड़िया है। हाँ बेटी, अब तुम जल्दी से खाना खा लो। अम्मा जादुई चिड़िया को भी खाना डाल देती है और खुद भी खाना खाने लगती है। अगली सुबह जब दोनों दादी पोती उठती हैं तो देखती हैं कि जादुई चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे, एक साधारण अंडा और दूसरा सुनहरे रंग का। दादी, वो सुनहरे रंग का अंडा कितना चमक रहा है। अम्मा जी, आप इस सुनहरे अंडे को संभाल कर रख लो। अम्मा अंडा उठा लेती है और अपने एक पैसे वाले बक्से में रख देती है और अम्मा जैसे ही अंडा उसमें रखती है तभी अम्मा के बक्से के पैसे 2 गुने हो जाते हैं। अरे, ये तो सच में जादू हो गया। अम्मा चिड़िया के पास जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई चिड़िया। जादुई चिड़िया अम्मा और सुरभि के साथ ही रहने लगती है और देखते ही देखते अम्मा के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। जादुई चिड़िया होने के बाद भी अम्मा को कोई लालच नहीं था, उल्टा वो लोगों की मदद करती थी। सुनो जी, ये शांति अम्मा की तो जिंदगी ही बदल गई है। मैंने उनको कई लोगों की मदद करते देखा है और ये तक सुना है कि उनके घर में एक जादुई चिड़िया रहती है, जिसकी वजह से अम्मा के तो दिन ही बदल गए हैं। क्या बकवास कर रही हो? पता नहीं कहाँ से ये सब सुनकर आ रही हो। अरे, अम्मा की पोती सुरभि मोहित को अपनी जादुई चिड़िया के बारे में बता रही थी और देखा नहीं आपने, अब तो सुरभि भी अच्छे स्कूल में जाने लगी है। आप मानो या ना मानो, ये सब तो अम्मा की जादुई चिड़िया का ही कमाल है जी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम अम्मा की जादुई चिड़िया को चुरा लेंगे। उर्मिला और राजू की नीयत खराब हो जाती है और वो दोनों अम्मा की जादुई चिड़िया को चुराने के बारे में सोचने लगते हैं। एक दिन अम्मा बाजार गई हुई थी और सुरभि स्कूल गई थी। तभी राजू और उर्मिला दोनों अम्मा के घर में घुस जाते हैं। सुनो जी, वो देखो, जादुई चिड़िया ना अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। अरे तो देख क्या रही हो? किसी के आने से पहले हमें अम्मा की जादुई चिड़िया चुरानी होगी। उर्मिला जादुई चिड़िया को जैसे ही उठाने लगती है तभी जादुई चिड़िया उसके हाथ पर जोर जोर से चोंच मारने लगती है।
हाँ, अरे इस चिड़िया ने मेरा हाथ जख्मी कर दिया जी। हो। अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसे तो मैं ही उठाता हूँ। राजू भी जादुई चिड़िया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई चिड़िया उसे भी जोर जोर से चोंच मारने लगती है। अरे अरे मेरा हाथ। जादुई चिड़िया उन दोनों को चोंच मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। अम्मा और बाकी गांव वाले देखते हैं कि कैसे एक चिड़िया उन दोनों को अपनी चोंच से मार रही है। अरे अम्मा जी, हमें बचाओ अपनी इस चिड़िया से। अरे उर्मिला, राजू, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे थे? अम्मा, मुझे लगता है ये तुम्हारी जादुई चिड़िया चुराने आए थे। हाँ अम्मा, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। हम तुम्हारी जादुई चिड़िया चुराने आए थे। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे अम्मा। अपनी इस चिड़िया से हमारी जान बचाओ। जादुई चिड़िया, इन दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई है, इन्हें छोड़ दो। जादुई चिड़िया उनको चोंच मारना बंद कर देती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। जादुई चिड़िया, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तुम्हें अब यहाँ बहुत खतरा है। कोई न कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने जरूर आता रहेगा। तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। ठीक है अम्मा जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं आप दोनों से मिलने आया करूंगी। जादुई चिड़िया अपने बच्चे के साथ एकदम से गायब हो जाती है। जादुई चिड़िया की वजह से अम्मा भी अपनी पोती के साथ सुखद जिंदगी जीने लगती है।